हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इसे पहले भी 4 केसेस हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिएगा। ये है केस नंबर 5 जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे प्लेस किया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे ये फोकस पे किस तरीके से प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे लाइट रेज है। और लाइट रेज कैसे पास हुआ है, तो इसके अपर पोर्शन से एक लाइट रे आया है जो बिल्कुल पैरेलल है और पैरेलल लाइट रे जो होता है वो फोकस से पास होता है। ये हमने कई बार देख लिया है, इस तरीके से वो पास होता है। और सेकेंड जो लाइट रे है वो इसी अपर पोर्शन से इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर सरफेस पे। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक भी होता है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में लौट आएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 रेस को देखा है। एक रे जो कि बिल्कुल पैरेलल गया है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास हो गया है। और सेकेंड जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास किया है और रिफ्लेक्ट भी उसी डायरेक्शन में हो गया है। ये कैसे होता है, ये सारे रूल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है ये देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होता है और ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे से। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये हम देखेंगे कि ये दोनों जो रेज हैं कहीं अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं तो इंटरसेक्ट ये नहीं हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। द रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। द रेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर traces the same path after reflection. We see that ray will meet below the principal focus and on the same side of the mirror as the object. तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इंटरसेक्शन हुआ है वो उसी साइड पे हुआ है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब जो इमेज होगा वो रियल होगा, बिल्कुल ही इन्वर्टेड होगा। अब ऐसा है कि रियल होगा तो आप ये सोच रहे होगे कि इंटरसेक्शन तो हुआ ही नहीं है, रियल इंटरसेक्शन तो हुआ ही नहीं है। बट ये लाइट रेस जो आपका पैरेलल है वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर कहीं जाके किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होगा, हो सकता है कि वहाँ पे ये पैरेलल लाइट रेस जो है, क्योंकि हमेशा कोई भी लाइट रे इन्फिनाइट डिस्टेंस तक तो पैरेलल नहीं हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और भी हम देख सकते हैं कि आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं टॉपिक्स हैं हमारे उससे समझ में आएगा कि कोई भी लाइट रेस जो होता है बहुत सारे लेयर्स से पास करता है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा जगह होगा बहुत लार्जर डिस्टेंस पे जाके ये इंटरसेक्ट करे एक दूसरे से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत लार्जर डिस्टेंस पे ऐसा पॉसिबल है कि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो रियल ही होगा और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एज वी कैन सी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है वो किसी स्मॉलर डिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये इंटरसेक्शन होगा भी तो हो सकता है कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्मेशन हो। सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड। अब ये सोचो ना कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज का होगा, बट इसका जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस पे हो रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही लार्जर होगा, वेरी लार्ज दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो नेचर है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और जो साइज होगा वो बहुत ही लार्ज होगा इमेज का दैन द ऑब्जेक्ट। और जो पोजिशन है इमेज फॉर्मेशन का वो एट इन्फिनिटी होगा। तो अगर कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस पोजीशन पे होगा, तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा। एंड साइज जो होगा बहुत ही ज़्यादा लार्जर होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा बोल सकते हैं। एंड हाईली मैग्नीफाइड होगा और इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे ये मीट होगा, इसलिए बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी फॉर्म होगा। आइए चलते हैं केस नंबर 6 की तरफ।
केस नंबर 6 है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। और ये लास्ट केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन का साइज कैसा होता है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसमें देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका जो पोजीशन है वो इस फोकस और इस पोल के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पे हम दो लाइट रेस लेंगे। आपने ये देखा होगा कि हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं सब में मैक्सिमम केसेस में हमने दो ही रे को लिया है। एक रे ऐसा था जो कि बिल्कुल ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, और सेकेंड लाइट रे जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो आप इसको याद रख लो कि जब भी आप रे डायग्राम से प्रैक्टिस करोगे तो ये दो रे का ही आपको यूज़ करना है। बस एक केस ऐसा था जहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस था, तो वहाँ हमने ऐसा यूज नहीं किया था बिकॉज ऑब्जेक्ट खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस था, तो वहाँ से हमने रे नहीं लिया था, वहाँ से हमने दूसरे तरीके से लिया था। बट बाकी जो 5 केसेस हैं उन सभी केसेस में हमने दो रे का ही इस्तेमाल किया है। एक रे जो है वो इस तरीके से पैरेलल टू द ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था और कन्वर्स कर रहा है फोकस पे। और सेकेंड लाइट रे जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से ही आता हुआ इंसिडेंट हो रहा है। बट हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पॉइंट अगर जाता है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे दो लाइट रेज है, मैं अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ। पहला लाइट रेज इस तरीके से पैरेलल गया है और फोकस से जाके मीट हुआ है, और सेकेंड लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया है और उसी डायरेक्शन में वापस आ गया है। अगर हम इन दोनों रेस को देखें तो इसका इंटरसेक्शन कहीं पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक जो है रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेकंड जो है रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब कि दोनों का जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं और डाइवर्जिंग रेज कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। जैसे ये लाइट रे है तो ये कभी इधर जाएगा और ये लाइट रे है तो ये इधर जाएगा, मतलब दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर फ्रंट से नहीं है तो क्या करें, हम बैकवर्ड थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे हमने एक्सटेंड किया है इसको थोड़ा सीधे स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में से एक्सटेंड किया है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये लाइट रेज मीट करेंगे। फ्रंट पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ये जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कभी भी मीट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग रेज। तो इसके बैकवर्ड में ही हमने क्या किया, इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे लाइट रेज इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये इंटरसेक्शन तो रियल है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब रियल में इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं है तो ये वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन होता तब रियल इमेज का फॉर्मेशन होता। मतलब एक ऐसा केस हमने देखा, अभी जितने भी केसेस हमने पढ़े टोटल 6 केसेस पढ़े हैं और ये छठा केस ऐसा केस है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में लाई करता है। तो ये ऐसा केस है जहाँ पे इमेज जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है वो बिल्कुल ही वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट इमेज होता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसका बिल्कुल सीधा इमेज बनने वाला है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल। और इससे पहले जितने भी केसेस हमने देखे थे वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपराइट था, सीधा था, तो वहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता था वो बिल्कुल ही उल्टा होता था। ऐसा इसलिए होता था बिकॉज सारे रियल ही इमेजेस बने थे उन सारे केसेस में, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने मेरे वर्चुअल और रियल इमेज वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हो और वहाँ से समझ सकते हो कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो हमने देखा कि ये केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनने वाला है एंड इरेक्ट इमेज बनने वाला है। अब साइज़ की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज़ जो है वो बहुत ही मतलब साइज बड़ा फॉर्म होता है, और इसका जो पोजीशन है इमेज फॉर्मेशन का जो पोजीशन है वो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। देखते क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है, आप समझ ही रहे होंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन।
Third point, now considering the rules mentioned above, we will draw the ray diagram of the object placed between the focus and pole of the concave mirror. अब हमने सारे रूल्स को देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे फिगर तो देखते हैं कि ऐसा जो है रे डायग्राम का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो कि इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल ही वर्चुअल है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज कभी भी नहीं होने वाला है, बिकॉज जो बोथ लाइट रेज हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के हैं, और डाइवर्जिंग नेचर के हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। बट हमने जैसे ही इसे बैकवर्ड एक्सटेंड किया है तो एक पॉइंट पे मिल रहा है, बट आप लोग भी जानते हो कि ये वर्चुअली इंटरसेक्शन है, ये रियल में हुआ ही नहीं है, इसीलिए जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल ही वर्चुअल होगा। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होता है और यहाँ पे लास्ट भी होता है। आई होप कि आपको सारे केसेस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 4 केसेस को अपलोड किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।